आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। अक्सर आप सुनते रहते होंगे कि भारत सरकार मीडिया को कंट्रोल करके रखना चाहती है और भारत सरकार यही हमेशा जवाब देती आई है कि भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मीडिया स्वतंत्र है और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का स्वागत भारत सरकार करती है। आप हमेशा सुना करते हैं कि नहीं, मीडिया पर कोई दबाव नहीं है। लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको लेकर के बड़ी किरकिरी हो रही है भारत सरकार की, और ये किरकिरी वैश्विक स्तर पर हो रही है। विश्व की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है जिसका नाम है रॉयटर्स। रॉयटर्स को इंडिया में, रॉयटर्स का जो एक्स हैंडल है, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, उसे इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया। अब जब वो रॉयटर्स का हैंडल ब्लॉक कर दिया गया तो भारत में बड़ा सवाल जवाब हुआ कि भाई रॉयटर्स का हैंडल क्यों ब्लॉक कर दिया गया। अगर बात करें एग्जैक्ट डेट की तो रॉयटर्स का अकाउंट 5 से 6 जुलाई के बीच लगभग 24 घंटे तक ब्लॉक रहा। सवाल उठा कि भाई इंडिया में रॉयटर्स को क्यों ब्लॉक कर दिया गया। तो भारत सरकार ने, जो भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, आईएनबी मिनिस्ट्री है, उसकी तरफ से जवाब आता है कि भारत सरकार ने एक्स को रॉयटर्स का अकाउंट ब्लॉक करने के लिए नहीं कहा है। यानी भारत सरकार ने साफ कर दिया कि भाई हमने बंद नहीं करवाया है, और यह भी कहा कि रॉयटर्स के हैंडल को ब्लॉक करने के लिए भारत सरकार की ओर से कोई आवश्यकता नहीं है। हम समस्या का समाधान करने के लिए एक्स के साथ लगातार काम कर रहे हैं। यह भारत सरकार का बयान आया। अब इस पूरे मामले पर एक्स, जो ट्विटर कहते हैं, उन्होंने एक स्पष्टीकरण दिया है, क्योंकि लगातार लोग एक्स से पूछ रहे थे कि भाई इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है रॉयटर्स, और उसको भारत में क्यों ब्लॉक कर दिया गया जब भारत सरकार ने नहीं कहा ब्लॉक करने के लिए, तो आपने क्यों कहा। इस पर जो रिप्लाई दिया है एक्स ने, जिसको एलन मस्क हेड करते हैं, अब उनकी कंपनी है जिसे ट्विटर कहा जाता था, वो वाकई में सवाल खड़ा कर देने वाला जवाब है। और भारत सरकार के लिए यहीं इसी जवाब की वजह से किरकिरी हो रही है, लोग सवाल पूछ रहे हैं। एक्स पर जो जवाब दिया है वो कहा है एक्स ने, यानी ट्विटर ने, कि 3 जुलाई 2025 को भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत एक्स को, पहले ट्विटर को, भारत में 2355 अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया। यानी भारत सरकार ने 3 जुलाई को 2355 अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया। इन अकाउंट्स में अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों जैसे रॉयटर्स और रॉयटर्स वर्ल्ड भी शामिल थे। यानी भारत सरकार ने एक्स को आदेश दिया कि वो रॉयटर्स और रॉयटर्स वर्ल्ड को ब्लॉक कर दें, उनके हैंडल्स को ब्लॉक कर दें। ये जवाब खुद एक्स ने दिया है और कहा है कि उन्हें नोटिस दिया, उन्हें आदेश दिया भारत सरकार ने ऐसा। इसमें आगे कहा एक्स ने कि यह आदेश इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया था। एक्स को आदेश का पालन करने के लिए सिर्फ 1 घंटे का समय दिया। भारत सरकार ने कहा कि 1 घंटे में 2355 अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाए, जिसमें ट्विटर भी शामिल है। और एक्स ने यह भी बताया कि भारत सरकार ने कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया कि वो क्यों चाहते हैं कि इनको ब्लॉक कर दिया जाए। कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि इन अकाउंट्स को क्यों ब्लॉक करने का आदेश दिया जा रहा है। आदेश में चेतावनी दी गई कि आदेश की अवहेलना करने पर आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। यानी एक्स को भारत सरकार ने धमकी दी कि अगर आप ये अकाउंट्स ब्लॉक नहीं करेंगे तो एक्स के खिलाफ भारत सरकार आपराधिक कार्रवाई कर सकती है। और यह भी कहा गया कि इन अकाउंट्स को, जिसमें रॉयटर्स शामिल है, इन सबको अगले आदेश तक ब्लॉक रखा जाए। आगे लिखते हैं एक्स पर रिप्लाई जो ट्विटर ने की है,
वो लिखते हैं, एक्स पर लिखा कि इस फैसले के खिलाफ जनता में कड़ा विरोध देखने को मिला, खासकर जब इसमें प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के अकाउंट शामिल थे। वो मान रहे हैं, एक्स भी मान रहा है कि भाई बहुत कड़ा विरोध जनता ने किया, क्योंकि ये सब ब्लॉक करवा दिए हैंडल्स भारत सरकार ने। विरोध के बाद भारत सरकार ने एक्स से रॉयटर्स और रॉयटर्स वर्ल्ड को अनब्लॉक करने का अनुरोध किया। यानी जब रॉयटर्स को ब्लॉक किया गया इंडिया में, जब विरोध हुआ, लोगों ने सवाल पूछे कि किसने ब्लॉक कराया, तो पहले तो भारत सरकार ने झूठ बोल दिया कि हमने ब्लॉक नहीं करवाया, और बाद में भारत सरकार ने कहा जब हंगामा हो गया कि इसे अनब्लॉक कर दीजिए। ये जानकारी खुद ट्विटर दे रहा है, क्योंकि ट्विटर से ही तो आदेश दे रहे हैं, एक्स को ही आदेश दे रहे हैं भारत सरकार की तरफ से। हालांकि इन 2 अकाउंट्स को बहाल कर दिया गया है, लेकिन मुद्दा अब भी प्रेस की स्वतंत्रता और सेंसरशिप को लेकर गंभीर बना हुआ है। यानी एक्स जो एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो कह रहा है कि भारत सरकार प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ है और सेंसरशिप एक बहुत गंभीर मुद्दा बना हुआ है। यानी एक्स ने भारत में प्रेस सेंसरशिप पर गहरी चिंता जताई है। एक्स ने यह भी कहा है कि भारतीय कानूनों के तहत कंपनी के पास इन कार्यकारी आदेशों को अदालत में चुनौती देने की सीमित क्षमता है। यानी जो आदेश दिए जाएंगे एक्स को मानने पड़ेंगे। भारत सरकार चाहे तो वो किसी का भी अकाउंट ब्लॉक करवा सकती है, और बिना किसी वाजिब कारण के। ये खुद एक्स लिख रहा है। एक्स ने प्रभावित उपयोगकर्ताओं से आग्रह किया है कि वो इस मामले में न्यायालय का सहारा लें, क्योंकि व्यक्तिगत यूजर्स के पास कानूनी रास्ते अधिक उपलब्ध हैं। यानी एक्स कह रहा है कि जिनके अकाउंट्स ब्लॉक किए गए हैं, क्योंकि अनब्लॉक तो सिर्फ रॉयटर्स और रॉयटर्स वर्ल्ड को किया गया है, 2355 एक्स अकाउंट्स को ब्लॉक करने के आदेश भारत सरकार ने दिए थे। तो अब यहाँ पर बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, और भारत सरकार ने साफ कहा कि हमने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया था। लेकिन अब एक्स ने जवाब दे करके भारत सरकार के झूठ को पकड़ लिया है। एक्स के इस जवाब के बाद भारत सरकार काफ़ी अग्रेसिव होकर के जवाब लेकर के सामने आया। भारत सरकार ने कहा कि जो एक्स मीडिया प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके दावे में सच्चाई नहीं है। उनका इंटेंशन रॉयटर्स और रॉयटर्स वर्ल्ड को ब्लॉक करने का नहीं था। और ये भी कहा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से कि जैसे ही रॉयटर्स वर्ल्ड और रॉयटर्स के हैंडल को ब्लॉक किया गया, उन्होंने तुरंत एक्स को लिखा कि रॉयटर्स को भारत में अनब्लॉक किया जाए। और ये भी कहा कि वो हर घंटे फॉलो अप कर रहे थे एक्स के साथ कि वो कितनी जल्दी रॉयटर्स को अनब्लॉक कर सकते हैं। और ये भी कहा कि जो सरकार है भारत की, वो लगातार एक्स के साथ बात कर रही थी, कोशिश कर रही थी कि जल्दी से रिस्टोर कर लिया जाए रॉयटर्स का हैंडल। और ये सब कुछ देर रात 5 जुलाई तक होता रहा। एक्स ने जानबूझ करके जो टेक्निकलिटीज़ हैं, तकनीकी चीज़ों का फ़ायदा उठाया जो कि इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व थी, और उन्होंने लंबा वक्त लगाया अनब्लॉक करने के लिए यूआरएल्स को। ये सब सारी बातें अपने जवाब में कही हैं। और वो ये भी कह रही है भारत सरकार कि हमने तो तुरंत बोल दिया था अनब्लॉक करने के लिए, लेकिन एक्स ने 21 घंटे लिए रॉयटर्स का सोशल मीडिया हैंडल अनब्लॉक करने के लिए। तो फिलहाल भारत सरकार और एक्स, जो कि एलन मस्क ओन करते हैं, इसे ट्विटर भी कहा जाता था, आमने सामने आ गए हैं। तो और भारत सरकार अगर ब्लॉक करा रही है तो पीछे से क्यों ब्लॉक करा रही है? भारत सरकार को बोलना चाहिए था भाई हम चाहते हैं कि इन हैंडल्स को ब्लॉक किया जाए, सामने से कर दें। फिर आप बोलते हैं कि नहीं प्रेस की स्वतंत्रता है, हम तो प्रेस को कंट्रोल नहीं करते हैं, हम तो मीडिया पर बिल्कुल भी प्रतिबंध के खिलाफ हैं, और पत्रकारिता स्वतंत्र है भारत में। लेकिन ये तो सामने आ गया कि आप रॉयटर्स और रॉयटर्स वर्ल्ड जैसी विश्व की प्रतिष्ठित एजेंसीज, न्यूज़ एजेंसीज के हैंडल्स ब्लॉक करा रहे हो। हमने देखा है पहले भी कई बड़े यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया गया था इंडिया में, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख हुआ था, और फिर भारत सरकार ने खुद ही आदेश दे दिया कि नहीं अनब्लॉक कर दिया जाए, तो मामला वहीं ख़त्म हो गया।
तो ये सब कुछ भारत में होता आया है, लेकिन अब चूंकि प्रेस की स्वतंत्रता पर इतनी पीठ थपथपाती है भारत सरकार, और हम पत्रकार, हमें पता है कि किस तरीके की स्वतंत्रता हमें दी गई है, लेकिन अब एक्स ने सामने कह दिया है आकर के, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि भारत में प्रेस स्वतंत्रता और सेंसरशिप है, मतलब भारत की प्रेस में स्वतंत्रता को खतरा है और सेंसरशिप है, ये एक्स ने अपने औपचारिक हैंडल पर लिख करके बयान दिया है। और सोचिए कि आप कि भारत सरकार लिख करके एक्स पर बोल रही नहीं हमने कोई आदेश नहीं दिया था। बयान में कहा गया था कि भारत सरकार को रॉयटर्स के हैंडल को ब्लॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम एक्स के साथ मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए लगातार काम कर रहे हैं, और ये एक्स हैंडल हमने ब्लॉक नहीं कराया है। और आपको पता ही है कि ये एक्स हैंडल जब ब्लॉक होता है किसी का भी, ये एक्स हैंडल, तो लिख कर आ जाता है कि ये अकाउंट एक कानूनी अनुरोध के जवाब में भारत में विदहेल्ड कर दिया गया, यानी भारत में रॉयटर्स के हैंडल्स नहीं दिखाई देंगे। और इसके बाद पीटीआई में एक रिपोर्ट थी जिसमें सूत्रों के हवाले से बताया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 7 मई को एक आदेश जारी किया था, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया था। अब एक्स ने संभवतः उस पुराने आदेश को गलती से लागू कर दिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि उन्होंने एक्स से तुरंत संपर्क किया है और ब्लॉकेज हटाने के लिए कहा है। अब रॉयटर्स वर्ल्ड बंद था, रॉयटर्स बंद था, लेकिन रॉयटर्स के दूसरे जो अकाउंट हैं जिसमें रॉयटर्स टेक न्यूज़, रॉयटर्स फैक्ट चेक, रॉयटर्स एशिया, रॉयटर्स चाइना जैसे हैंडल भारत में अब भी दिखाई दे रहे थे। तो फिर ये 2 हैंडल्स ब्लॉक करने का मतलब क्या है? लेकिन रॉयटर्स वर्ल्ड हैंडल बंद था और ये विदहेल्ड का संदेश दिखाया गया। अब हमने देखा है कि जब जब ऑपरेशन सिंदूर था तो पाकिस्तान के तमाम हैंडल्स को, चैनल्स को इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया था। तमाम जो उनके सेलिब्रिटीज़ थे उनके हैंडल्स नहीं दिख रहे थे, चाहे वो इंस्टा हैंडल या यूट्यूब पेज हैं, ये सब नहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब हमने देखा है कि वो बैन हट गया है। तो एक तरफ रॉयटर्स जो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी है उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, और शाहिद अफरीदी जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है और भारत के खिलाफ पूरे ऑपरेशन सिंदूर से जहर उगल रहा है, उसका यूट्यूब पेज दिखाई दे रहा है इंडिया में। पाकिस्तान के जो हैंडल्स को अनब्लॉक कर दिया गया, उनके यूट्यूब पेजेस दिखाई देने लगे और रॉयटर्स को ब्लॉक किया जा रहा है। तो अब ये सवाल है, और अब इस बार एक्स ने सरेआम भारत सरकार के आदेश को बता दिया है कि भारत सरकार ने हमें कहा था कि रॉयटर्स का हैंडल ब्लॉक किया जाए, और फिर उन्होंने बाद में जनता का कड़ा विरोध देखते हुए अनब्लॉक करने के लिए कहा। वो बता रही जनता के विरोध के बाद भारत सरकार दबाव में आई। तो फिलहाल अब भारत सरकार के लिए एक तरफ कुएं और एक तरफ खाई वाली स्थिति है, और मीडिया स्वतंत्रता के बारे में हमें अपने भारत के दर्शकों को कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बातें सामने हैं, कहने की ज़रूरत नहीं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।